स्वामी श्री मुसाफर जी महाराज बाबा माधवदास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई गुरुदेव संत समागम हरि कथा तुलसी बोलो ना। महाराज कहते हैं कि संसार में दो तरीके के लोग होते हैं, एक मंदभागी होते हैं, एक बड़भागी होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि संतों के निगाह में बड़भागी कौन और मंदभागी। बड़भागी संत लोग उनको नहीं मानते जो करोड़ों की संपत्ति रखे, 5-5, 10-10 गाड़ियां, दुबई के एक शेख के पास 500 गाड़ियां, 500 गाड़ियां, कभी इस पे चढ़ते कभी उस पे चढ़ते। लेकिन संत क्या कहते हैं, मेरे निगाह में वो बड़भागी वो नर पशु। बड़भागी कौन है? बड़भागी वो है जिसको संत का समागम मिलता है, जिनको सत्संग मिलता है। बड़भागी वो है जिसको भजन करने का मन होता है। मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रासन सु मोटो है। राम भजन को जानत नहीं, ताको दर्शन खोटो। भजन जो नहीं जानता है ना, उसका दर्शन करने में भी घाटा है, उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। राम भजन करने वाले की सेवा करने से हमारा जन्म पवित्र होता, शुद्ध होता। महाराज कहते हैं वो धनभागी कौन है? धिन सोई है, धिन सोई है जहाँ सत्संगत पाई नहीं। नर नारी को कारण लोग कहते हैं ना कि हमारा जन्म बेकार है, हम बेकार में जन्म लिए। नहीं, आपका जन्म बेकार नहीं है। हाँ, आपके जन्म में अगर भक्ति नहीं है, संत नहीं है, सत्संग नहीं है तो बेकार। जीवन में व्यस्तता हो लेकिन अच्छे काम की व्यस्तता। बिना काम के जीवन भी बेकार है। जिसके जीवन में कोई काम नहीं है उसका जीवन बेकार। एक आदमी अपने गुरुजी के पास जाके बोला, गुरुजी हम क्या करें,
हमारा स्वभाव ऐसा है, लोग मेरे पास हमेशा आते रहते हैं, मैं चाहता हूं कि ना आए, कोई जाए यहां से, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। और दिन भर सब हमको घेरे रहते हैं। मैं कहीं जाऊं, आओ साहब, बैठो साहब, अरे न्यारे पकौड़ी बना, चाय बना, इनके घर उनके घर। मैं बहुत परेशान हो गया। आप मुझे कोई ऐसा सूत्र बताओ जिससे कि लोग हमारे पास आना कम ना मिले। गुरु जी ने कहा एक सूत्र है। क्या? तुम्हारे पास कोई बैठे, उसके मन की बात तुम बोलो, उसको नाराज करने वाली बात बोलो, तुम्हारे पास आना बंद कर दे। 2-4 गालियां सुना दिया करो, नहीं आएगा। अब तुम सबको राजी करोगे तो क्या होगा? उसने वही किया। कोई आगे बैठा, क्या बैठे हो? हम क्या तुम्हें ठलुआ दिख रहे हैं क्या? हम तो फालतू दिख रहे हैं क्या? ऐसी सी बातें क्या? तो वो अपना, अरे भाई नहीं कोई बात नहीं है, आप तो नाराज हो गए, तो आपस में बात कर, पहले ऐसे नहीं थे, अब पता नहीं क्या हो गया, बैठते तो ऐसे बोलते हैं, बैठे बैठे। एक दिन ऐसा आया, उनके पास कोई जाए नहीं, उनको देखे लोग दूर से कतरा के निकल जाए। अब एकदम अकेला हो गया। सुबह से शाम तक जहां लोग घेरा लगाए रहते थे, अब कोई आदमी कहाँ जाता है? जहां प्रेम मिलता है, जहां भाव मिलता है, आदमी वहीं जाता है। प्रेम भाव नहीं मिले तो 2-1 बार तो जाएगा, उसके बाद फिर आदमी हटना चालू हो। अब इतना अकेला हो गया कि वो दुखी होने लगा। उसने जाकर कहा, गुरु जी ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, मेरा वही जिंदगी ठीक था जब मुझे 1 मिनट के लिए चैन नहीं। तो महाराज कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी बात है कि आपको 4 आदमी पूछते हैं, राम राम बेटा, आपको 4 आदमी अपने पास बिठाते हैं। ये बड़भागी थी, वो बड़भागी नहीं है जिसके पास कोई जाना ही नहीं चाहता, कि बैठना ही नहीं चाहता। महाराज जी के दिन दिन ताको जन्म है, जापद खोजो जाए, आए फिर दिन सो सुख राम कहे, रया राम लिव लाए। संसार में वो धनभागी है, बड़भागी है। कौन? जो इस संसार में आने के बाद उस परमात्मा की भक्ति को पा लिया, उससे बड़ा कोई बड़भागी नहीं। और जो इसको नहीं पा सका, तो चाहे कितना भी शोहरत कमा ले, नाम कमा ले, इज्जत कमा ले, धन कमा ले, किसी काम धिन ज्ञानी धिन संत वे, धिन जो चीन्हा राम, धिन सो सुख राम कहे, जन्म जीवता पहुंचा धाम। बोल रहा वो धनभागी है। हाँ भैया, करियो। जिंदगी में जिंदा रहते रहते जिसने मोह को मार लिया, वो संसार में धनभागी, वो बड़भागी है। बाकी संसार में तो पशु के समान जीवत पहुंचता था। मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं है। लोग कहते हैं ना, मरने के बाद ये मिलेगा, मरने के बाद क्या मिलेगा? जो कुछ हासिल करना है अभी हासिल करना, मरने के बाद कुछ नहीं। मरने के बाद तो या तो नरक है, या फिर स्वर्ग है, या पाताल है। बस स्वर्ग बनाया है भगवान ने सुख के लिए, पाताल बनाया है दुख के लिए, और मृत्युलोक बनाया है कर्म करने के लिए। तो यहां तो हम कर्म करने के लिए आए, कर्म अच्छा अच्छा करो। दिन दिन सुन सोई मंड में जामत काढ़ियो सार, दिन फिर तो सुख राम कहे, लेवे तख्त विचार। बोल रहा ऐसे संत के पास जाए
जिस संत के पास जाके हमको शांति आए, सुख आए, ये संत की परीक्षा है। जहां जाने के बाद ना शांति आवे ना सुख, उस जगह नहीं जाना चाहिए। जय जय टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफो बिना सुख राम कहे ऊंच चीज कई का। झोपड़ी में रह लो मंजूर है, भीख मांग के खा लो मंजूर है, लेकिन जहां रहने पे दिन रात तनाव टेंशन हो, वो महल किसी काम, वो बिस्तर किसी काम का नहीं है जिस बिस्तर पे सो के आपको सुख की नींद नहीं है, चाहे वो कौन का हो। नहीं, माता मेढ़ावती ने गोपीचंद से क्या कहा कि बेटा नींद तब लेना जब राजमहल का गद्दा बिछा हो, और भोजन तब करना जब 56 प्रकार का भोग रखा। गोपीचंद ने कहा कि माता जी मुझे आप भेज रही हो जंगल में साधु बनने के लिए, और कह रही हो कि खाना तब खाना जब 56 प्रकार का भोग, तो जंगल में 56 प्रकार का भोग कहां से मिलेगा? ये राज सैया कहाँ मिलेगा जंगल में? कितना बढ़िया बिस्तर जंगल में कहाँ मिलेगा? माता गोपीचंद ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी समझा देंगे। उसने जाके अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी तेरी माँ ने कहा भोजन तब करना जब 56 प्रकार का भोग रखा हो, और नींद तब लेना जब राजसैया बिछा हो। तो गुरुजी ने कहा सही कह रही थी माँ, तेरी माँ ज्ञानी है। गोपीचंद को जालंधर जी महाराज ने 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाने दिया, और 1 हफ्ते तक सोने नहीं दिया। तो एक दिन ब्यावर में वो योगी आया था ना राजस्थान से, तो वो दबाता रहा पैर। हमारी तो आदत है, हम सो गए। अरे वो बेचारा दबा गया। अब मैं रात को जब सो के उठा ठीक नहीं पूरी, तो देखा तो अरे हमने तुम गए नहीं, सो जाके। नहीं, आपने मना नहीं किया तो हम लगे। अरे पागल, ये बेटा मेरी आदत है, मैं सो जाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं था। जा जल्दी, बड़ा पश्चाताप ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही वो गोपीचंद जालंधर के पैर जब दबाने लगे तो जालंधर सो जाए। सुबह उठे, अरे तो सोया नहीं, आपने मना ही नहीं किया। अच्छा अब एक काम कर, अब तो सुबह हो गई, अब जा भिक्षा लेके आ, खाना वाना बना। 7 दिन तक सोने नहीं दिए, और जो भिक्षा आता था खुद खा लेते थे, या कुत्ते को कोरा डाल देते थे, गाय को दे देते, लेकिन उन्हें भोजन नहीं दिया। अब वो ऐसे बोले गुरुजी से हमको भूख लगी, तो कहते थे गुरुजी हमारे लिए जो करेंगे अच्छा ही है। ऐसा पक्का शिष्य उद्धार हो जाता है जो गुरु से शिकायत नहीं करता। कर ही रहे तो अच्छा ही कर रहे होंगे, इसके पीछे क्या अच्छाई है हमें क्या पता, वो जाने। 1 हफ्ते के बाद जालंधर जी ने कहा रे गोपीचंद तो कुछ खाता भी है कि नहीं? कि महाराज बचता ही नहीं है, थोड़ा बहुत बचता है तो आप गाय को डाल देते हो। अरे भाई मुझे तो याद ही नहीं रहती, मांग नहीं सकता था कि बाप जी आपसे क्या मांगना है, मैं आपसे तो मोक्ष भी नहीं मांग सकता, आपकी कृपा हो तो मोक्ष दे देना, नहीं कृपा हो मत देना। ये है पक्का कर्मठ शिष्य जो गुरु से कुछ चाहता ही नहीं। आप जानो, आपकी शरणागति लिया है तो आप जानो, हम आपके मालिक तो हैं, क्या आदेश करेंगे हमको खाना दो, क्या हमें सोने दो। दास भाव सुध हुई, भजन करे तो
करे रे करारो दास भाव शुद्ध हो। दास भाव शुद्ध हुई। दास बनना है, दास। दास भाव होना चाहिए। दास इसी को कहते हैं। दास का कोई अधिकार नहीं होता, दास कोई मांग नहीं सकता। नौकर मांग लेता है, चाकर मांग लेता, दास नहीं मांगता। आपको खुद ही पता है, आपको जो देना है दे दो। जालंधर जी ने कहा कि एक काम कर, वहां पे देखना सूखी सूखी रोटी रखी है 5-6 दिन की, वो रोटी ले आओ और उसको पानी में कूट ले। पानी में कूट के और प्याज का रस निकाल ले, प्याज काट ले, नमक डाल ले, तेल डाल ले, और नहीं है तो पानी में घोल ले। अब उन्होंने सूखी रोटी को तोड़ के कूट के और पानी में डाल के उसको रख दिया। कुछ देर के बाद वो रबड़ी बन गया, मलाई। उसमें जरा सा नमक डाल के जब खाने लगे तो गुरुजी ने पूछा कैसा लग रहा है? अब 7 दिन के बाद हमने मिला है। बोले गुरुजी राजमहल में ऐसा भोजन नहीं मिला। 56 प्रकार का भोजन थे, और जब पेट भर के खाया, पानी पिया ना, ऐसी नींद आई। मैं कहते हैं कि जो तेरे नैना में नींद सतावे, तकिया और बिछौना क्या रे। जो तेरे तन को क्षुधा सतावे, लूखा और सलोना। जिसको पेट में भूख नहीं है ना, उसको रोटी लेके जाओ तो क्या कहेंगे? थोड़ा घी लगा देना, थोड़ा घी चिपड़ देना। रोटी आई सामने, घी नहीं लगाया। भूख तो है नहीं, नौटंकी कर रहे बिना बात। भूख लगी होगी तो रोटी देखते हैं कि जली है कि टेढ़ी है, वो तो आएगी तो बस फटाफट फटाफट। जो तेरे तन को क्षुधा सतावे, तो रूखा और सलोना क्या है? उसके लिए रूखा सलोना कोई मतलब नहीं। खाते ही सोवे कंकड़ पते, इतने बड़े बड़े कंकड़ थे वहां, उसी में सो। 8 घंटा सो के जब उठे तो गुरुजी बोले बेटा नींद कैसी आई? कि महाराज राजभवन का जो गद्दा है ना, वो इतना सुख का नींद आया कि तेरी माँ ने यही कहा था, तेरी माँ ने यही सिखाया था, बेटा साधु बनने जा रहे हो। भोजन तब करना जब भूख जाती, और नींद तब लेना जब नींद से रहा नहीं है, और बाकी समय भजन में निकालना। हर समय भजन में लगे रहो। नींद आ जाए तो तन से लड़ो मत, सो जाओ। लेकिन जब नींद पूरी हो जाए तो फिर बैठ के शुरू हो जाओ भजन। ये तेरी माँ ने शिक्षा दी थी। ये नहीं है कि जग रहे हैं, चारपाई टोड़े डाल रहे हैं, इधर से उधर इधर से उधर। उठेंगे तो मम्मी काम बता देंगी, उठेंगे तो ये काम करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी देर और पड़ेगा। नहीं, उठेंगे तो एक काम करेंगे भजन, और नहीं तो सो जाओ। इतना भजन करो, इतना भजन करो, करते करते थक जाओ और थक के सो जाओ। महाराज कहते हैं दिन दिन सो संसार में, दिन घट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम कहे, दियो भरम सब भान। बोलो राम। जिसका भरम नष्ट हो गया है संसार में, वो धनभागी है। धनभागी कौन है? जिसका भरम नष्ट हो गया। भरम क्या है?
भरम यही है, ये सब मेरा है, मेरा है। ये मैं करने वाला इस संसार में मंदभागी। क्या है मेरा? तन भी अपना नहीं है, ये अपना तन भी नहीं। मेरी बात नहीं मानी, मेरे की बात नहीं, मैं क्यों कर? महाराज कहते यही भरम है। और भूल क्या है? भूल ये है मैं कर रहा हूं। ये दो बातें जिनके अंदर है, ये भरम भूल गहराई। दुनिया भरम भूल गहराई। हमें लगता है कि हमारे नाम कोई कर ही नहीं सकता। आपके बाद भी हर काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं होगा, होगा। आप अपना जगह छोड़ के देखिए, दूसरा संभालने वाला खड़ा हो जाएगा। मैं ब्यावर जाता था मैं हर बार, तो इस बार देखो जरा सा रहने की व्यवस्था बदला तो लगा कि अरे इतने साल तक फालतू में भटकी हुई, इतनी अच्छी व्यवस्था करी, इतना सुख मिला, 9 दिन पता ही नहीं चला, 10वें दिन आ रहे पता ही नहीं चला। तो ये क्या है ना, जब आदमी को ये लगता है कि मेरे अलावा नहीं ऐसा हो सकता, तो आप विश्वास करो उसके अलावा बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसलिए जितने में हैं, जैसे भी हैं, हमको संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। यही हमको पार करे, वो धनभागी है जिनके अंदर संतोष है। दिन दिन सो संसार में जासिर सतगुरु हो। आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि आप हमको बुलाते नहीं हो, हम जबरदस्ती आ जाते। आप तो इसलिए बैठे हो कि महाराज का राम द्वारा है, तो महाराज तो आएंगे ही आएंगे। अब आप अपने भाग्य से हमारे भाग्य की तुलना करो। माता जी गजल बोलती है ना, और सखिन सब हर्षित डोले जिनके प्रीतम पास तुम साहेब। तुम साहेब मेरे घर नहीं आए, जद से फिरूं उदास। वो कितने भाग्यशाली हैं जिनके सिर पे सदगुरु का छाया है। वैसे तो सदगुरु ना बिछड़े हैं ना बिछड़ते हैं, ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग। गुरु कभी नहीं बिछड़ते, लेकिन चेतन गुरु जब सामने बैठे हों, जब हमें सेवा, आज सेवा का मौका है तो आज हम सेवा नहीं कर पा रहे, और जब समय निकल जाएगा तो सेवा करोगे क्या? ये तो गंगा जी का बाढ़ है, आई है पानी तो आनंद ले, नहीं बाद में कहाँ मिलता है। तो भाई कहते हैं वो बड़भागी जीव हैं जिनके संग सतगुरु का हाथ है, जिनके साथ गुरु जी का साथ है। भाई कहते जा सिर सदगुरु होए और दिन दिन सो सुख राम कहे तत्कण लियो। वो धनभागी है जो अपने गुरु के ज्ञान को धारण करके भजन कर रहा है। खाली गुरु मिल जाए इससे क्या होगा? आए गुरु का दर्शन किए, दक्षिणा चढ़ाए और चले गए, ये नहीं। गुरु मिले तो गुरु ज्ञान धारण करे। गुरु मिले तो हमारे बच्चे छोटे छोटे जब थे तो जब वो सुनते थे कि ज्ञानेश्वरी भाई जी आने वाली है तो वो 15 दिन पहले से लग जाते भजन करने में, क्योंकि महाराज आएंगी तो पूछेंगे भजन करते हो, तो ना नहीं कह सकते ना। हाँ करते हैं महाराज जी। कितने देर करते हो? 1 घंटा कर। अच्छा, अब हमने कही महाराज जी एक बार कभी ये भी पूछा करो कि कब से करते हो। तो ये चीज जिसके अंदर है ना, वो धनभागी कि गुरु आए तो गुरु के आने से पहले हमें भजन में लगना है।
तो 15 दिन आगे 15 दिन पीछे 1 महीना तो भजन करेंगे ही, और जितने दिन गुरु जी रहेंगे उतने दिन भजन करेंगे। ये गुरु का प्रभाव पड़ता है। महाराज जी कहते हैं ना कि राम 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 दिन दिन जाको गुरु मिल्या, सतगुरु समरथ आए, आत्म में सुख राम कहें, दिया ब्रह्म बताए। बोलो राम। पानी से नहीं आता ही है। दिन दिन जाको गुरु मिला, सदगुरु समर्थ, जिसको सामर्थ्यवान गुरु मिला है, ज्ञानी गुरु मिला है? ले आओ। आत्म में सुख राम कहें, दिया ब्रह्म बताए। सदगुरु कौन है? जिसने हमारा भटकन बंद कर दिया। अभी तक हम भटक रहे, हमारा भटकन बंद कर दिया। हमको सदगुरु ने बता दिया कि क्यों भटक रहे हो। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो सदा तेरे पास हूँ। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो सदा तेरे पास। ये तो दुनिया गाती है, इस पे खूब गाने बनते हैं, खूब लोग बजा बजा के नाचते हैं, जागरण करते हैं, लेकिन मैं तो सदा तेरे पास हूँ। किस रूप में है मेरे पास परमात्मा? किस रूप में? ये जो बताए वो है सदगुरु, जो सार बताते वो है। और जो खाली गाना गवाए, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो दाता शिष्य को, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। गुरु की कृपा में कोई अंतर तो है नहीं, कोई कमी तो है नहीं। कमी है तो हमारे अंदर, अंतर है तो हमारे अंदर। तो रोज गाना गाने से क्या होगा? उसको दूर करो, आपको दूर करना है। भरम आपके अंदर है, कर्म आपके अंदर है, आपको दूर करना है। वो कैसे दूर होगा? विश्वास। तो मैं कहाँ पे हूँ? भगवान क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ हूँ? मैं विश्वास हूँ। जहाँ विश्वास है वही परमात्मा। तो मैं कहते हैं कि दिन दिन ताको गुरु मिला, सतगुरु समरथ आए, आत्म ने सुख राम कहे, दिया ब्रह्म बताए। हमने अक्सर लोगों को सुना है कि हमें अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए, हमें अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। आत्मा का कल्याण कोई कर सकता है क्या? आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। आत्मा गंदा है ही नहीं तो कल्याण कहां से करें? आत्मा परमात्मा का अंश है, वो गंदा नहीं है। उसके ऊपर जो माया है ना, चित्त मन बुद्धि और अहंकार, इसने आत्मा को बांध रखा है।
हमें आत्मा को उस चित्त मन बुद्धि अहंकार से अलग करना है। उसके अलग करते ही, जैसे आप जहां बैठे हो ना, आपके ऊपर 5.25 मन हवा है। जहां बैठे हो आपके ऊपर 5.25 मन हवा है और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने तरफ खींचे हैं, तब आप बैठे हो। ऊपर से दबाव है, नीचे से खिंचाव है, तब आप बैठे। हमें लगता है ना हम अपने से बैठे, हम बैठे, आप बैठे नहीं। आपको बिठाने के लिए भी भगवान ने जुगाड़ बनाया। इस चंद्रमा पे जो जाते हैं ना यात्री को, ना तो वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और ना वहां हवा है। वहां हवा भी नहीं, हवा है। राम राम राम। तो अब लगता है आश्रम पूरा पूरा हुआ, अधूरा लगा। वहां पे जो आदमी तैरता है वहां पे चलता नहीं। वहां पे जो आदमी चंद्रमा पे उतरता है ना, वो तैरता है, चलता नहीं। कोई रोक नहीं है। वहां ऐसे ऐसे पानी की तरह तैरते हैं सब, चलते नहीं है। नहीं, जब जाते हैं तो रॉकेट से जाते हैं ना, जहाज से जाते हैं। जब जहाज से बाहर निकलते हैं तो चल नहीं सकते, इसीलिए उनको रस्सी बांध दी जाती है जहाज में। रस्सी बांध के तब वो जाते हैं बाहर, क्योंकि उसके बाद उनका पता ही नहीं चलेगा। अगर बाहर निकल गए तो कहाँ चले जाएंगे, कोई रोक है तो कोई रोक तो भी नहीं ना, क्योंकि रुकने के लिए पृथ्वी में घर्षण होना चाहिए ना। घर्षण है ही नहीं, वायुमंडल में कुछ दबाव है ही नहीं। तो रस्सी बांध के रखते हैं ना, तो उनको रस्सी पकड़ के खींच लेते हैं अंदर। हमको लगता है क्या हम चलते हैं, हम चल रहे हैं, हम बैठे, ना बैठे हो ना चल रहे हैं। ये तो वो चाहते तो आपके ऊपर 5.25 मन हवा का दबाव बना के रखे, इसलिए आप सो रहे हो, चल रहे हो, बैठे हो। अगर हवा का दबाव हट जाए और गुरुत्वाकर्षण शक्ति हट जाए तो सीधा चले जाओगे चंद्रमा आसमान। यहाँ पे रुके, हमको रोका गया है। ऐसे बल का अधिकारी ये जीव है, फिर भी कहता है कि हम बहुत महान हैं। आगे क्या बल है? कुछ नहीं। हाँ, ये है कि जब परमात्मा की कृपा है तो हम अपने आप को बलशाली समझते हैं। हमने ये किया, हमने ये किया, यही फर्क है। और ये गाना गाने से थोड़ी खत्म होगा। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, भरम करम मन ममता मारो। गाना गाने से नहीं होगा, समझने से होगा। समझने से होगा। कब समझ में आती मालूम? जब तबीयत खराब हो जाए, नहीं, और जब डॉक्टर कह दे कि मरणासन हो, तो बस गई गाड़ी काम से। तब अपनी औकात समझ पर लगता है कोई नहीं है संसार। और जैसे ठीक होके नीचे रखे पैर, हमारे अलावा कोई है नहीं। अच्छा, हमको देखने तक नहीं आए, अच्छा हमको ऐसे मिला, अच्छा। तो वही बात है। महाराज कहते हैं दिन दिन सो नर जानिए, दिन दिन सो नर दिन जा रे जन को लाड। फिर दिन सो सुख राम गए, मुख रसना लिव गाड़। बोल रहा महाराज कहते हैं कि जिनको राम भजन करने वाले संतों से प्रेम है वो संसार में धनवान, वो बड़वान। क्योंकि ये प्रेम भी भगवान की कृपा से आता है। आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, इसीलिए आपको संगत मिलता है, सत्संग मिलता है।
और राम जी हमको भी इतने इतने दूर दौड़ा के घुमा के पहुंचा देते, कहाँ 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 जाता हूँ। अच्छा, लोगों को तरस तो आता है हमारे ऊपर, लेकिन तरस कैसा आता है ना, महाराज आप ज्यादा घुमा मत करिए, लेकिन मेरे यहाँ आ जाओ। नहीं, एक सज्जन कह रहे हैं ब्यावर में, आप ना सबसे मिला मत करिए, थोड़ा रेस्ट किया करिए, और कोई पास में आए तो उसको हटा दिया करिए, अपने आधे घंटे से सर खा रहे। तो मन में आया कि पहले तुम्हें ही हट के दिखा देते, दूसरे के लिए अकल बता रहे। तो महाराज कहते हैं कि जिनको संतों से प्रेम है वो संसार में धनवान है, और जिनको संतों से प्रेम नहीं है ना, भाई कहते हैं राम राम मुख बोलन गा संता सुप्रीत न कोई। राम 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 मुख बोलन संता सुप्रीत न कोई। जब लग रुलियो पछ पछ था क्यों माई उदय न होई वो संता प्रीत न छिपे। संता प्रीत होंगे वस्त्र को सूंगी जाने हाण न भून भाई संता प्रीत संता प्रीत न छिपे। तन मन धन सब अर्पण देव रैन न राखे कोई। राम तन मन धन सब अर्पण देव रैन न राखे कोई। स्तुत दीन करिए वो स्तुत दीन करिए दास लक्षण भाई रे संता प्रीत छिपाई संता प्रीत न छिपे। मूंगी वस्त्र को सूंगी जाने हाण न हो नहीं प्रीत न छिपे। संसारी सरपण चाले प्रीत सु लगे लगाई। संसारी सरपण चाले प्रीत सु लगे लगाई। गिरी को और मेवा रुपया खोल बराई। प्रीत न छिपे ओ छिपाई। मूंगी सूंगी जाने हाण न हो नहीं तो संता प्रीत
चित चिंतरामन पारस लादे घर में मेरे लाई। चिंतरामन पारस लादे घर में मेरे लाई। पारख बिना मोल नहीं पायो, ज्यों आयो ज्यों जाई रे संता प्रीत। ओ संता प्रीत मूंगी वस्त को सूंगी, जाने हान न तो नहीं बाई। ओ संता प्रीत संता प्रीत न छिपे। राम राम मुख बोलन लागो, संता सुप्रीत न कोई। राम मुख बोलन संता सुप्रीत न कोई। जब लग रोलियो पच पच थाको, माई उदय न होई। ओ संता प्रीत छुपे छुपा। ओ संता प्रीत न छुपे। राम राम हार बड़ा बिन रसीन आवे, घर में सूर न हो। हार बड़ा बिन रसीन आवे, घर में सूर न हो। कहे सुख राम चाकरी बिना, कहे सुख जो संता प्रीत न छिपाई। ओ संता प्रीत मूंगी वस्त को सूंगी, जाने हार न हो नहीं बाई रे संत प्रीत न छिपे छिपा। ओ संता प्रीत न बोलो राम। कहते धनभागी कौन है? जिनको सद्गुरु से प्रेम, जिनको सद्गुरु से प्रीति है, ये छिपाने से नहीं छिपते, वो धनभागी जीव है। भाई कहते हैं मूंगी वस्तु को सूंगी जाने। मूंगी मतलब महंगी, कीमती चीज को अगर वो सही नहीं समझता है, सूंगी मतलब सस्ती समझ ले तो उसमें हानि है। हानि नफो नहीं, उसमें हानि है। आपके पास सोना है लेकिन आपको पता नहीं है कि कितना कीमती है, तो आप उसको लोहे के भाव भी बेच सकते हो, पीतल के भाव भी बेच सकते हो। एक लड़के ने अपने बाप के लिए विदेश से ओवरकोट खरीद के भेजा 1500 रुपये का। वो समझ गया कि पिताजी जब सुनेंगे 1500 का कोट है तो पहनेंगे नहीं, तो मैं पिताजी आपके लिए मैं बहुत बढ़िया कोट 500 का खरीद के भेज रहा हूँ, पहनना जरूर। लौटती डाक से उनके पिताजी ने चिट्ठी लिखी, बेटा जो तूने 500 का कोट भेजा था मैंने उसको 750 में बेच दिया।
250 हमने कमा लिए। अब उसने तो सोचा हमने 250 कमाया है। अब बेटे को पता है कि 750 कमा दिया इन्होंने। 1500 की चीज मूंगी वस्त्र को सूंघी जा। ऐसे ये नर्तन बहुत महंगी है, बहुत कीमती है, लेकिन इसकी कीमत को नहीं जानते ना, तो छोटी छोटी बातों में उलझ के ये जिंदगी भी नरक बना के खत्म करके मूंगी वस्त्र को सूंघी जा। ये नर्तन बार बार नहीं मिलेगा, ये नर्तन बार बार नहीं मिलेगा। और स्वामी कुशलदास जी महाराज की बरसी भी बार बार नहीं मिलेगी। कैसा योग बना है अब की बार कि बरसी तो अभी शुरू होगी 1 अक्टूबर से, और हम लोग आगे बैठ गए अभी से। अब कहाँ जाएंगे? बनारस कहाँ जाएंगे? यहाँ चलो वहीं चलते हैं, वहीं राम गुण गाएंगे, यहीं तबली बजाएंगे। तो महाराज कहते हैं कि ये भी कुशलदास जी महाराज की कृपा है, ये उनकी मेहर है, महाराज जी की बहुत बड़ी मेहर है। आपको 15 दिन पहले से ही कथा सुनाने, ज्ञान सुनाने के लिए बैठ गए, बहाना चाहे कुछ भी है। अभी बनारस जाते सीधे, तो बनारस से फिर 10 दिन के बाद फिर आते, फिर लटका के थैला, तो वहाँ जाके क्या कर ले, चलो जैसे घर वहाँ है, जैसे घर यहाँ, बैठो चलो। महाराज क्या कह रहे हैं कि तन मन धन सब अर्प देवे, रैन न राखे खाई, और बहु स्तुत विनती करिए, दास लक्षणीय हो। संसार से जब हम प्रेम करते हैं, संसार से रिश्तेदारी जोड़ते हैं, तो जरा सा भी रेस बराबर अंतर नहीं रखते, रेस बराबर भी अंतर नहीं रखते। तन है, मन है, धन है, सब अलग। घर में समधी आ जाए, रिश्तेदारी करने जाए, संसारी सगपण को चाले, और प्रीति से लगे लगाई, गिरी खोपरा औरज मेवा, रुपया खोल भराई। गिरी खोपरा औरज मेवा, रुपया खोल भराई। चित चिंतरामण पारस लादे, घर में मेले लाई। चिंतरामणि मिल गया हाथ में, अब उसका पता तो है नहीं कि चिंतरामणि कितना कीमती है। चिंतरामणि हाथ में है तो जो चितवन करो वही हो जाएगा। ये राम नाम है ना, ये चिंतरामणि, जो चितवन करो वही काम होगा। लेकिन एक बात है, वही बात है, विश्वास नहीं है तो नहीं, इस पे विश्वास रखना पड़ेगा। चिंतरामण तो मिल गया लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया, ले आके क्या किया, घर में रख दिया। कोई बताने वाला नहीं है कि इतना कीमती है, समझाने वाला नहीं है कि इतना कीमती है, तो जैसे आया वैसे ही रखा रहेगा, घर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक आदमी ठंड में बहुत कांप रहा था बेचारा, कोई उधर से निकला तो उसको दया आ गई। बोले अरे बाबा इतना ठंड में कांप रहे हो, ले ये कंबल ले लो, इस कंबल से आपका ठंड चला जाएगा। कंबल दे के वो चला गया, लेकिन कंबल खोल के उसको ओढ़ने की विधि नहीं बताई, कंबल पकड़ा के चला गया। अब वो कंबल सिरहाने लगा के कांप रहा है। किसी ने देखा, उन्होंने कहा अरे भाई तेरे पास कंबल है तो तू इतना ठंड में कांप क्यों रहा है? उन्होंने कंबल तो हमारे पास आज का थोड़ी है, कंबल तो हफ्तों से रखा है हमारे पास, लेकिन ठंड जाती नहीं है। देने वाले ने भी यही कहा था, देने वाले ने भी यही कहा था कि इस कंबल को रख लो, और इस कंबल को रखने से ठंड दूर हो जाएगी। उनका भाव ये था कि कंबल अपने पास रखोगे, ठंड लगेगी तो ओढ़ लोगे। अब वो ओढ़ने की बात तो बताई नहीं, अब उसको भी पता नहीं, तो कंबल रखने से ठंड नहीं जाएगी ये बात। ऐसे राम नाम है तो चिंतरामणि,
लेकिन जब राम नाम की चिंतामणि को आप घोट के पियोगे तब ना, अब घोट के पियो मत, खाली राम नाम को दिखाओगे तो दिखाने से तो कष्ट दूर नहीं होगा, ये पक्की। राम नाम से प्रीति कर, प्रेम कर, वो धनभागी है। धनभागी वही है जो राम नाम से प्रीति कर रहा है। महाराज जी कहते हैं कि राम राम मुख बोलन लागो, संता सु प्रीतन को। राम राम तो कहने लगा, लेकिन सदगुरु से प्रीति नहीं, प्रेम नहीं। तो भाई कहते हैं जब लग रुलियो पच पच ठाक्यो माई उदय नहीं, निज नाम की जागृति होगी ही नहीं। राम हाड बड़ा बिन रसी न आवी, जब तक हड्डी के अंदर घाव नहीं है ना, जब हड्डी के अंदर घाव होता है तो घाव में से मवाद आना बंद नहीं होता। हाड बड़ा बिन रसी न आवे, रसी मतलब कहते हैं वो जो थोड़ा थोड़ा मवाद लीक करता है ना, नासूक बन जाता है, तो थोड़ा थोड़ा मवाद हर समय आता रहता है। क्यों आता है? घाव हड्डी तक पहुंच गया। हाड बड़ा बिन रसी न आवे, जब तक घाव हड्डी तक नहीं पहुंचा है तब तक आपका घाव सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो नासूर बन गया है, धीरे धीरे उसमें से हर समय मवाद आता रहता है, इसका मतलब है कि घाव आपका हड्डी तक पहुंच गया। अब वैसा इलाज करवाना पड़ता। हाड बड़ा बिन रसी न आवे और घर में सूर न होई। आप कहो कि आपका दुनिया में नाम भी हो जाए, आपका मोक्ष भी हो जाए, सब काम आपका बन जाए, लेकिन आपको भजन नहीं करना पड़े, ये नहीं कुछ। एक खाली है कि गुरुजी कर देंगे, गुरुजी कर देंगे, गुरुजी कर देंगे। अरे गुरुजी के पास तो 50,000 चेला है, नहीं? और 50,000 अगर गुरुजी के ऊपर बैठ जाए आके तो गुरुजी डूब जाएंगे। गुरुजी ने क्या कहा? रास्ता बताया, चले अपने पांव दिन सो पंथ बताओ। रास्ता बताया ना, रास्ता पे चलो, अपना अपना रास्ता पकड़े रहो, मंजिल पे पहुंची जाओ। घर में सूर न होई कै सुख नाम, चाकरी बिना पटा न बख्शे कोई। चाकरी मतलब बिना मेहनत के, बिना खुद किए आपको वो पद नहीं मिलेगा। चले अपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे, चलना तो आपको अपने पैर से ही पड़ेगा। दिन दिन सो संसार में जाघट दया संतोष, फिर दिन तो सुख राम कहें दे जीवा दिल पोख। बोल रहा हे राम, तो जोर से बोलो भाई, बोल रहा। हाँ, लगना चाहिए ना। माई कहते हैं कि दिन दिन सो संसार में जाघट दया और संतोष। जिनके अंदर दो बातें हैं वो संसार का नंबर 1 आदमी, नंबर 1 आदमी है जिसके अंदर दया है और संतोष। जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर संतोष है, वो आदमी संसार का नंबर 1 आदमी। और फिर जो जीवों के ऊपर उपकार कर, किसी भूखे को अन्न देना, नंगे को वस्त्र देना, प्यासे को पानी पिलाना, अज्ञानी को ज्ञान देना, ये सबसे बड़ी बात है। दे जीवा दिल को, वो आदमी कोई काम का नहीं है कि अपना पेट हाऊ और न कीनू का, हमें दे दो बस, हम खा लें, हम पहन लें, हम सुख से रह लें, बाकी कोई कैसा भी रहे अपने को मतलब नहीं। दे
जीवा दिल पोख, अपने दिल से, अपने मन से। भाई कहते हैं कि सब जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म कुछ दान तू कर, सब जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म कुछ दान, बेकार ये काम न जाएगा, जीवन में बड़ा सुख गा, जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख। सब जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म कुछ दान तू कर, बेकार ये काम न जाएगा। ये काम बेकार नहीं जाएगा, ये काम आपको फल देगा। अगर आपने भूखे को रोटी खिलाया है तो आपको रोटी लौट लौट के मिलेगी। राजा भोज ने पिछले जन्म में उस भिखारी को अपने हिस्से का रोटी खिला दिया, अपने भूखे बैठा रहा, राजा बना दूसरे जन्म में, और नया नया भोजन, नया नया वस्त्र रोज मिलता उसको। क्यों? किस कारण से? दिया था उसने। आपने अगर दिया है तो आपको मिलेगा, जो वो कहीं जाएगा, और जब दिया ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? देना सीखो। एक दो तरीके के आदमी होते हैं संसार में, एक तो दे के खुश होते हैं और एक ले के खुश। एक खिला के खुश होते हैं, एक खा के खुश। अब आप अपने से ही निर्णय लेना, कौन अच्छा है कौन बुरा है। महाराज कहते हैं, दिन दिन सो नर धिन्न है जो गुण ग्राही हो, फिर दिन सो सुख राम कहे झूठ न बोले को। बोलो राम। दिन दिन सो संसार में, दिन दिन सो नर दिन है जो गुण ग्राही हो। संगत में जाके एक एक बात को ध्यान से सुनना चाहिए, और जो बात हमारे लिए अच्छी लगती है उसको अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। अब तो लोगों में इतना उत्साह नहीं रहा। हम जब सत्संग में बैठते थे शुरू में, और गुरुजी जब प्रवचन बोलते थे तो डायरी लेके बैठते। हमारे पास अभी भी वो डायरी है जिसमें गुरुजी के वचन लिपिबद्ध है। जब हमें कोई बात अच्छी लगती है मैं तुरंत नोट कर लेता, और आज भी मैं उसमें से कुछ न कुछ बोलता हूँ, कभी कभी याद आ जाता है। कहीं भी जाओ गुणग्राही बनो, जहाँ भी जाओगे वहाँ कुछ न कुछ अच्छा तो मिलेगा ही। उनके गुणों को ग्रहण करो। दिन दिन सो नर धिन्न जो गुणग्राही हो, फिर दिन सो सुख राम के झूठ न बोले। महाराज कहते हैं, अगर कोई झूठ ना बोले और थोड़ा देर ही भजन करे तो जबान सिद्ध हो जाती है। ये जुबान सिद्ध हो जाती है, लेकिन दिन रात भजन करे, कस के भजन करे, और बस बिना बात के झूठ बखान दिए तो गई गाड़ी, जबान की सिद्धि खत्म हो जाए। अब राम राम करने से जबान में सिद्धि तो आती है, ये तो सही बात है, लेकिन नहीं आ रही। इसका कारण क्या है? काया कस करनी करे मुख बाय कहे झूठ, और जब लग तो सुख राम कहे पच खाली गया उठ। खूब मेहनत करके भजन किया 3 घंटा 4 घंटा, और जब उठे, एक तो झूठ ऐसे बोला जाता है
जैसे शास्त्र में 11 जगह झूठ बोलना छूट है, 11 जगह झूठ बोल सकते हैं। शास्त्र में भी छूट दिया है, आपके सत्य बोलने से किसी की मर्यादा, इज्जत और जान जाए तो वहां झूठ बोलो। मीठी बोली न्यू चलन पर और गुण ढक ले, पांचों चंगा नानका हरि भजन हत दे। ऐसा सत्य मत बोलो दूसरे की इज्जत चली जाए, दूसरे की मर्यादा चली जाए, दूसरे का प्राण चला जाए। यहाँ झूठ पुण्य से भी बड़ा है। जिस झूठ से किसी की लाज बच जाए, किसी की मर्यादा बच जाए, किसी की इज्जत बच जाए, किसी की जान बच जाए, वो झूठ सही है, बोल। लेकिन बिना बात के झूठ बोलो नहीं। एक तो झूठ बिना बात कैसे बोलते हैं? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे कहीं तो जा ही रहे, बिना बात के झूठ बोलो। कहाँ से आ रहे हो? कहीं से आ रहे सत्संग से, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल रहे कि सत्संग कहेंगे तो इनको कहेंगे देखो हमारा इतना जरूरी काम था, छोड़ के सत्संग में चले गए। अरे सत्संग में गए, इसमें झूठ बोलने क्या जरूरत? सत्संग में गए ना, गुरु जी के पास गए, हाँ गए। ऐसे फालतू जगहों पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ झूठ हम लोग बिना बात के बोलते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं, आपका भी कोई नुकसान नहीं और दूसरे का भी कोई फायदा नहीं है, तो झूठ क्यों बोलो? इसमें महाराज कहते हैं कि 11 जगह झूठ बोलने से पुण्य होता है, पाप नहीं लगता। इन 11 जगहों को बताएंगे तो आप लोग गड़बड़ हो जाएंगे। जीवन में अक्सर आते ही रहते, लेकिन बस मूल सिद्धांत वही है क्या कि जिस झूठ से किसी की जान चली बच जाए, जिस झूठ से किसी की लाज बच जाए, जिस झूठ से किसी की मर्यादा बच जाए, वो झूठ झूठ नहीं, वो सत्य से भी महान है। जैसे सदन कसाई ने झूठ बोला तो उस स्त्री की लाज बच गई। सदन कसाई ने सोचा कि मैं तो साधु हूं, अब ये मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। अब साधु को फंसाने के लिए लोग उल्टा सीधा आरोप लगा लेते हैं, अपनी इज्जत बचा लेते हैं। सदन कसाई ने सोचा कि अगर मैं इसकी सही बात बता दिया तो इसने पति को तो मार ही दिया है, अब इसको गांव में उल्टा कह के, डाइन कह के लोग भगा देंगे तो इसको रोटी का ठिकाना नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया है? झूठ बोल दिया। हाँ, हमने इसका हाथ पकड़ा था, हम इसको लेके जाना चाह रहे थे, हमने इसके पति का सर काट दिया। सारा आरोप अपने ऊपर ले लिया। गांव में उस स्त्री की वाहवाही होने लगी, धन्य है, धन्य है। उस स्त्री को लोग सती माता मान के पूजने लगे। देखो, जिंदगी भर के लिए वो सती बन गई, उसका रोटी का जुगाड़ बन गया, उसके नाम का मंदिर बन गया। तो ये झूठ से उसकी कितनी महानता हुई। अगर वो सत्य बोल देते सदन कसाई वहां पे, तो उसका हमेशा के लिए मामला खत्म। और राजा जनक ने सत्य बोला। गाय कहाँ जाएगी, किधर गई, किधर गई। राजा जनक के सत्य बोलने से कसाई ने गाय को ले जाके काट दिया। गाय को काट दिया और वो गाय काटने का पाप राजा जनक को लगा। पाप क्यों लगना चाहिए? जब राजा जनक ने सत्य बोला तो पाप क्यों लगना चाहिए?
ऐसा सत्य किसी काम का नहीं है जिस सत्य को बोलने से दूसरे की जान चली जाए। एक कहावत कहते हैं हमारी तरफ, गाय को हीरा नहीं खाना चाहिए, गाय को हीरा नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर गाय ने हीरा खा लिया तो कसाई को उसका पेट नहीं फाड़ना चाहिए। पहला काम तो गाय ने गलत किया, हीरा नहीं खाना चाहिए था, एक बात सही। लेकिन अगर हीरा खा लिया तो कसाई का यही धर्म है क्या, एक हीरा के खातिर गाय का पेट फाड़ दो? दोनों के दोनों का कसाई को बचा देना चाहिए। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं, फिर दिन सो सुख राम के, झूठ न बोले को। झूठ नहीं बोलना चाहिए जहां तक हो सके, लेकिन जहां किसी की मर्यादा जा रही है, जहां किसी की जान जा रही है, वहां झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं। बाकी बात फिर करेंगे। 5 मिनट भजन करो, उसके बाद में फिर बैठेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।